वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वृंदावन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वृंदावन बन के बिहारी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग जपा करते हैं तो भगवान हमें गोलोक धाम में ही प्रवेश देंगे, हमें नरक में नहीं भेजेंगे। कुत्ते रखते हैं तो हम लोग के पास गले में माला होती है, पट्टा होता है, ताकि हम लोग उनको खींच सके। वैसे ही हम लोग भगवान के सर्वेंट हैं, ताकि भगवान हमें जब चाहे हमें बुला सके। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। कृष्ण की भक्ति और वृंदावन की लगन कोई उम्र नहीं देखती। जिस उम्र में भगवान की भक्ति की शुरुआत हो जाए तो उसे भगवान की कृपा मानी जाती है। ऐसे ही मेरे साथ एक भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य है, चैतन्य दास। चेतन, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। चेतन, ये बताइए, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करते हैं? पढ़ाई के साथ साथ मैं भक्ति भी करता हूँ, ताकि मैं भगवान से जुड़ा रहूँ। किस तरीके से आप भक्ति करते हैं? कैसे जुड़ना चाहते हैं भगवान से? भगवान से जुड़ने के लिए हम लोग को जपा करना पड़ता है, 16 माला, ताकि हम भगवान के पास जा सके। और हमें जितने भी हमारे गोस्वामीज हैं उनका बात मान के हमें इस्कॉन के तरफ से चलना पड़ता है। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनने जो हम लोग को जो श्लोकास बताया, उसके द्वारा हम लोग को शिक्षा प्राप्त होती है। कौन कौन से आपको श्लोक बताइए थोड़ा। जैसे भगवत गीता में जैसे भगवान ने लिखा है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। इसका मीनिंग हुआ कि तुम मेरी पूजा करके, मेरी शरणम में आके, मेरा सेवा करके, मुझे भोग चढ़ा के मुझे कई प्रकार से आप वर्शिप कर सकते हो, और मैं आपको आराम से स्वीकार करूँगा और आपको गोलोक धाम में प्रवेश करने का अनुमति दूँगा। आपकी बहुत छोटी सी उम्र है, तो ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है? ये तो वृंदावन का लगाव है। यहाँ पर ऐसा माहौल है कि सब जितने भी जन हैं वो सब भगवान की पूजा करते हैं, तो इसमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोग अलग से हैं। तो इसीलिए हम लोग भक्ति भी करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं, ताकि हम लोग भगवान से जुड़े रहें। तो आप कितने टाइम में पूजा करते हैं? सुबह से लेकर क्या दिनचर्या होता है, शेड्यूल क्या होता है आपका? सुबह 4:30 बजे मैं मंगला आरती में उठता हूँ। फिर वहाँ पर 4:30 से 5:30 तक मंगला आरती होती है। नरसिम्हा आरती होने के बाद, तुलसी आरती के बाद मैं घर पे आता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर मेरा दर्शन आरती का टाइम होता है 7 बजे। 7 बजे से मैं दर्शन आरती करके थोड़ा सा भगवान को फूल चढ़ा के मैं अपने बस में जाता हूँ गुरुकुल, और 3:30 बजे घर वापस पहुँचता हूँ। तो फिर घर पहुँचने के बाद मेरी जो होमवर्क्स रहती है वो मैं करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जपा करता हूँ, और फिर संध्या आरती जाता हूँ मैं। वहाँ पर मृदंगा का सेवा देता हूँ, और रात में मैं नरसिम्हा आरती करके घर पे आता हूँ, और 8 बजे के करीब मैं सो जाता हूँ। फिर पढ़ाई कब करते हैं आप? पढ़ाई मैं जब स्कूल से आता हूँ तब मैं होमवर्क और क्लास वर्क अपना कर लेता हूँ, और अगर मेरी जैसे एग्ज़ाम्स होती है तो उसके लिए मैं उसी टाइम में ज़्यादा अपना खेलने का टाइम कम करके उसमें पढ़ाई में ध्यान लगाता हूँ। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, भक्ति करना अच्छा लगता है या पढ़ाई करना?
सबसे अच्छा मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है। इसमें मेरा म्यूज़िक मृदंगा है, वो मुझे पढ़ाई से भी अच्छा लगता है, इसलिए ताकि मैं भक्ति और पढ़ाई में इक्वल रहूं। इसीलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग भक्ति में भी है और पढ़ाई में भी है, ताकि हम लोग भगवान से जुड़े रहें। आपने ये गले में क्या पहन रखा है? ये जपमाला होती है। इसमें 16 मालाएं होती है। तो ये इसमें हम लोग अगर एक माला करते हैं तो ये ऊपर यहाँ पर आता है। तो हम लोग 16 माला करने पर अगर हर दिन हम लोग करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है धीरे धीरे करके। और इसका महत्व होता है कि अगर हम लोग जपा करते हैं तो भगवान हमें गोलोक धाम में ही प्रवेश देंगे, हमें नरक में नहीं भेजेंगे। ये सब कुछ आपको किसने बताया? ये हमारे गुरु महाराज ने और हमारे जो गोस्वामीज़ हैं उनने हमें बताया है। कितने गोस्वामीज़ हैं आपके? हमारे 6 गोस्वामीज़ होते हैं। उनका नाम है रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इन सबके आप इन्होंने ज्ञान दिया आपको? हाँ। किताब पढ़ते हैं आप कभी? गीता भागवत? हाँ, गीता भागवत मैं पढ़ता हूँ। स्कूल में भी हम लोग के गुरुकुल में भी हम लोग को सिखाया जाता है। हाल ही में ही हम लोग को 9 चैप्टर बताया है। तो इसीलिए हम लोग का स्कूल जो है पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करवाता है। ये बताइए, आपने मस्तक पे क्या लगा रखा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हमारी तुलसी महारानी है जो भगवान को सबसे प्रिय है। और ये हमारे विष्णु जी हैं जो ऐसे लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये पूरे नहीं है, एक यहाँ पर विष्णु जी है, यहाँ पर लक्ष्मी जी है और तुलसी जी साथ में है। तो इसका महत्व होता है कि आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं। आप जब स्कूल जाते हैं तो ये लगा के जाते हैं अपने? हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में हम लोग को बोला जाता है कि आप बड़े बाल नहीं रख सकते, बड़े नेल्स नहीं रख सकते, आपको जपामाला पहन के आनी है और उधर दीक्षा कराया जाता है और वहाँ पर तिलक लगा के जाना होता है। ये गले में आपने तुलसी पहन रखी, ये भी पहन के जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे भगवान जैसे हम लोग कुत्ते रखते हैं तो हम लोग के पास गले में माला होती है, पट्टा होता है ताकि हम लोग उनको खींच सके। वैसे ही हम लोग भगवान के सर्वेंट हैं ताकि भगवान हमें जब चाहे हमें बुला सके। और चोटी भी आपने रख रखी है अपनी? चोटी इसीलिए, शिखा हम लोग इसीलिए रखते हैं ताकि भगवान हमें इस मृत्यु और जन्म के संसार से हम लोग को निकाल सके। दिखाइए आपकी कितनी बड़ी चोटी है। ये तो अभी बंधी हुई है पर ये लंबी है। अच्छा, आप जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो जीन्स टी शर्ट अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन बड़े बड़े बाल रखते हैं, सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका स्वरूप एकदम अलग है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे उम्र के बच्चे इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, मैं चोटी रखता हूँ और धोती कुर्ता पहनता हूँ? हाँ, लगता है, बहुत लोग चढ़ाते भी हैं, पर हमें पता है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उनके स्वभाव से हमें पता चलता है वो लोग नरक की दिशा में या भगवान की दिशा में। तो इसीलिए हम लोग को लगता नहीं है कि हम लोग उनके जैसा बने, हमें लगता है कि हम लोग अपने जैसे हैं वैसे ही रहें। और कहीं आप घूमने जाते हैं तो यही ड्रेस पहन के जाते हैं? हाँ, घूमने जाता हूँ तो यही ड्रेस पहन के जाता हूँ ताकि कोई अगर हंसे भी तो मैं ज़्यादा उस पर फ़र्क ना पड़े, क्योंकि सबको पता है जो वैष्णवास होते हैं उन पे हंसना नहीं चाहिए, पर जो लोग हंस भी देते हैं वो लोग उनका पाप जाने। ये आपने ये गले में क्या लटका रखा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे मृदंगा बोलते हैं। इसे बजाया जाता है जब यहाँ पर कीर्तन होता है, तब
मैं इसे अपना संध्या आरती में और मंगला आरती में बजाता हूँ। किस तरीके से बजाते हैं, आप बजा के दिखाएंगे? इसमें एक मंत्र मैं आपको बजाता हूँ। तेरे खेटा, तेरे खेटा, तेरे खेटा। तो इसको स्पीड में बजाने से हमारा कीर्तन में हम लोग का सुर बैठता है और ये सुर लाता है कीर्तन में, ताकि आवाज़ ज़्यादा है। तो एक बार बजा के तो दिखाइए कैसे बजाते हैं। अगर फास्ट में बजाए तो इसको बजाते हैं धिनती ताक धिना धिनती ताक धिना धिनती ताक धिना धिनती ताक धिना धिना धिनती ताक 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 धिना ताक धिना धिनती ताक धिना धिनती ताक धिना। तो ये और फास्ट बजाने पे तो ये कीर्तन से मैच होता है। आप अपनी उम्र के बच्चों से क्या कहेंगे, ये इस तरीके की चीज़ें सीखनी चाहिए उनको भगवान के लिए? अब मैं उनको तो नहीं समझा सकता, उनकी जो मर्जी होगी। अब मैं जहाँ पर चल रहा हूँ, मैं जितना समझा सकूँगा उतना समझा सकता हूँ, पर उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अभी करो। तो मैं अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ आपको जाना चाहिए, पर वो लोग बोलते हैं, जैसे उनके पास गंदे गंदे दोस्त भी होते हैं। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं मेरे पास कोई दोस्त नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। पर तब भी मैं उनको बार बार बोलता हूँ, वो लोग नहीं अग्री नहीं करते, तो मैं इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता। पर मुझे पता है मैं किस रास्ते चल रहा हूँ, इसीलिए मैं उनको ध्यान करता हूँ। आपको कोई भजन या कोई जप याद है? हरे कृष्णा हरे राम कुछ? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये नन्हे भक्त, जिनका कहना है कि संस्कार कुछ अलग ही इनको मिले हैं। भगवान की भक्ति भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। 5th क्लास में पढ़ते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। वेशभूषा देखकर आपको लग रहा होगा कि भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। राधे राधे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। कहाँ घूम रही हैं आप? अच्छा, मैं सबसे पहले बच्चे की मासूमियत की बात करना चाहूँगी। बिल्कुल। ऐसी मासूमियत वाकई शायद ही मैंने किसी बच्चे के मुंह पे देखी होगी। ऐसी मासूमियत और विचार इतने आला। आपने देखा था जब उसने फ्रेंड्स की बात करी कि मैं अपने फ्रेंड्स को बस समझा ही सकता हूँ, मैं उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता। और उनके साथ उनके गंदे गंदे फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ। मतलब यार, एक एक वर्ड जैसे आया हो रहा था और बयां हो रहा था ना, मैं यकीन करें मेरे दिल पे असर कर रहा हो। जैसे इतना मासूम, इतना क्यूट, इतना इनोसेंट। उसके बाद आवाज़ और जिस तरीके से उन्होंने ढोल बजाया, भजन कीर्तन जो भी गा रहे थे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वाकई उनके मुँह से बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था वाकई आपके कानों में रस घोल रहा हो। अच्छा, इस उम्र में इतने बड़े विचार, बिल्कुल। और इस उम्र में मतलब है कि इतनी गहरी सोच, उसे ये पता चल चुका है ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, एंड क्या है, असल रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ। और मज़े की बात कि वो 100% अपने इस एक्ट से, अपने इस अमल से मुतमईन है सर। और बल्कि उल्टा दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि बाकायदा लोग मजाक भी उड़ाते होंगे होलिये का, कुछ कहते हैं बच्चे होंगे ना समझ होंगे, तो कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, और मुझे पता है वो कौन है, वो कहाँ जाने वाले हैं, नर्क में या भगवान की तरफ, वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि एक एक बात का उन्हें पता है, मैंने ये क्यों लगाया हुआ है। मैं सब मिसाल के तौर पे
किसी नहीं ने होती भी लोगों को नॉलेज, किसी ने भी हाँ। एक बच्चे को गेटअप करवा दिया, एक बच्चे को चीज़ें दे दी, और वो तिलक लगाई हुई है उसने, और मतलब बाल काटे हुए हैं उसने, और गले में माला डाली हुई है, तो चीज़ें दे दी। अच्छा लग रहा है बड़ा यार, छोटा सा बच्चा इस बना हुआ है, भक्त बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे एक एक, अच्छा व्लॉगर ने भी उससे एक एक चीज़ पूछी, और यकीन करें उसने एक एक चीज़ को, अच्छा एक और चीज़ है, बड़ा सोच सोच के बता रहे थे, मतलब बड़ा तसल्ली से, इत्मीनान से, और वर्ड का जो चुनाव है, वर्ड जो सोच सोच के बोल रहे थे कि कोई लफ्ज़ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, बड़ा इत्मीनान से, तसल्ली से बता रहे थे। स्टैंडर्ड में है बता रहे थे, और मेरे स्कूल में भी इन चीज़ों पे बड़ा जोर दिया जाता है। मेरे स्कूल में बड़े नैल्स, बड़े बाल अलाउ नहीं है। दूसरी बात ये, मुझे लगा स्कूल भी काफ़ी रिलीजियस टाइप का होगा, भक्ति वगैरह को बहुत इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पे भी। दूसरी बात ये है कि वो अलग से भी क्लासेस लेते हैं, अलग से भी जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो बात करूँगी, इतना टफ रूटीन कैसे फॉलो कर लेते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, वो इतने छोटे से बच्चे, एक तो मैं बार बार कहूँगी इतने क्यूट कि मतलब बहुत अट्रैक्शन थी इस बच्चे में, बहुत अट्रैक्शन थी। दूसरी बात ये, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर वो कह रहे थे पूजा के लिए मैं जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं 7 बजे दोबारा एक पूजा के लिए जाता हूँ, फिर मैं 4 बजे तक स्कूल में होता हूँ, फिर आता हूँ स्कूल से होमवर्क करता हूँ, उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ, फिर जाता हूँ। काफ़ी मेरे बहुत सारे गुरु हैं, तो मैं अच्छा जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैंने ही सोचा अब एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये बोलने वाले हैं कि मैं पूजा, एक आधी पूजा में डंडी मारता हूँ, यानी इसमें नहीं जाता हूँ, इसमें नहीं जाता होगा। नॉर्मली हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, यही कल्चर है कि हमारे पेरेंट्स भी कहते थे जब हमारे स्कूल्स में एग्जाम्स होते थे कि ये ना करो, ये एक्स्ट्रा काम है, इसको छोड़ दो, ये ना करो। मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं मैं खेलने का टाइम कम कर देता हूँ, ज़बरदस्त यार, यानी कि वो चीज़ें उनको लाजमी फॉलो करनी है। दूसरी बात ये है हिदायत, हम अक्सर दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से हिदायत मिल जाए, और कभी कभी कुछ लोगों को पूरी लाइफ भी हिदायत नहीं मिलती, वो सही रास्ते पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनके दिलों पे ऐसे ठप्पे लगा देते हैं। अल्लाह पाक, हमारा ये कहना होता है अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से ऐसा होता है कि मोहर लग जाती है, बुरे से बुरा करते हैं, बदतर से बदतर करते हैं, और उनको खबर नहीं होती। हिदायत की कोई उम्र नहीं है। इसको देखकर मैंने सोचा इतना छोटा सा बच्चा, और देखिए इनको अभी हिदायत मिल गई, बिल्कुल अभी उन्हें पता चल गया क्या सही क्या गलत, क्या काला क्या सफ़ेद, क्या नर्क क्या स्वर्ग, और मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करना है मुझे। जो लोग मजाक उड़ाते हैं कह रहे हैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस उम्र में खुद बच्चे खेल कूद में होते हैं, बल्कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बल्कि उन्हें तो छोटी मोटी बातों की भी परवाह नहीं होती, कि वो तो मतलब ये भी नहीं सोचते कि बड़ों का अदब करना है, हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करी। उन्हें तो अपने खाने पीने का होश नहीं होता कि यार ये चीज़ गलत है, ये चॉकलेट गलत है, या ये चीनी वाली चीज़ गलत है, या शुगर है, ये ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाऊं, ज़्यादा ये ना खाऊं। उन्हें तो बस जो मिल जाए, जो दिल करे, मतलब ज़िद्दें करते हैं माँ बाप से। ये तो वो चीज़ उम्र है जिसमें इंसान को आग और पानी का भी फ़र्क नहीं पता चलता। कहते किसे, वही ना, जिसको अकल ही ना हो, जिसको समझ ही ना हो, जिसको पता ही ना हो क्या सही क्या गलत। अच्छा, दूसरी बात ये वृंदावन का मुझे लगता है एक माहौल है, एक रिलीजियस माहौल है। ज़्यादातर यहाँ की वीडियोस उन्होंने बोला ना कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि आप अलग हो और बाकी सब ऐसे करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मजहबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे हमने देखा फॉरेनर्स आ गए हैं, उनको आज्ञा मिली, वो वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, हिंदुइज्म को समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का एक माहौल ही बड़ा मजहबी बना हुआ है। एक वृंदावन की एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें हम रिएक्शन दें, जिसमें उसके बारे में डिटेल हो, क्या यहाँ का कॉन्सेप्ट है, क्या किस तरह हिस्ट्री भी हो, एक आश्रम है, किस तरह की जगह बनाई हुई है, इस जगह पर किस तरह का माहौल है, यहाँ पर क्या लोग किस तरह आते हैं, क्या सिस्टम है। तो एक प्रॉपर इस जगह के हवाले से एक डिटेल वीडियो हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की तो हमने काफ़ी वीडियो देखी, लेकिन यहाँ पर मतलब और क्या तरीक़ेकार है और क्या चीज़ें हैं, तो और हमें आइडिया होगा। लेकिन वाकई बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में इतने बड़े बड़े विचार, तो आगे चल के इन्होंने, तो मैं कहता हूँ कई लोगों को इस रास्ते पे लाना है। अच्छा, टूटी फूटी उर्दू ऐसा लग रहा था जो बात कर रहे थे हिंदी या उर्दू में, तो कहीं कहीं अटक जाते थे बिल्कुल। मतलब मुझे उससे आइडिया हुआ कि एज बहुत ज़्यादा कम है इस बच्चे की, मतलब वो नॉलेज सारी थी, हाँ नॉलेज थी, फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे, वो एक मासूमियत झलक रही थी लहजे से भी। लेकिन भैया ने भी हर बात उनसे पूछी, उन्होंने हर बात का जवाब दिया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत हैरानकुन वीडियो। इस उम्र में ये सोच, ये विचार। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।